अब लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट वीडियो, जिसमें मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे क्या लगता है या मुझे कौन वो लोग लगते हैं जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स होने चाहिए झलक दिखला जा के। मैं इनमें दूंगा अपना ओपिनियन, मेरा ओपिनियन कहीं ना कहीं जनता के ओपिनियन से मिलता जुलता है, और फिर हम लोग बताएंगे कि जजेस किन को चाहते हैं टॉप 5 पे पहुंचाना। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि हम लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं। बेसिकली टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कौन से होने चाहिए जो झलक दिखला जा के फिनाले में या फिनाले वीक में जाना डिजर्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किसको जाना चाहिए टॉप 5 में, कौन है हकदार टॉप 5 कंटेस्टेंट बनने का। पहले तो मैं बता दूं कि अगर तो अमृता अभी होती तो मैं डेफिनेटली अमृता को सबसे पहले डालता, अमृता और प्रतीक को टॉप 5 की इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि वो वाहिद कंटेस्टेंट और कोरियोग्राफर की जोड़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से आती थी। उनको 30 लेना होता था, 30 से कम मार्क्स मिलने पे उनका एकदम से दिल ख़राब होता था। हमने काफ़ी दफ़ा देखा है अमृता की परफॉर्मेंसेज में कि जब भी वो आती थी एक कंपटीशन के स्पिरिट से आती थी कि वो आएगी, कुछ करके जाएगी, स्टेज फाड़ के जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो चुकी है अमृता एलिमिनेट, तो इस टॉप 5 में तो अब उसकी जगह नहीं है। अब उनके अलावा कौन वो लोग हैं, 5 लोग जो डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ टॉप 5 में जाए वो है निया शर्मा। जी हाँ, निया शर्मा एक ऐसी कंटेस्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा फाड़ू परफॉर्मेंसेस देती है, एकदम डेडिकेटेड कंटेस्टेंट है डांस के लिए चाहे नंबर्स के लिए, जब भी आती है फाइटर कंटेस्टेंट आप कह सकते हैं उसको। अपने कोरियोग्राफर के साथ आके स्टेज पे मचाती है धूम। और हमने देखा है निया की जर्नी में पहले बहुत ही ज़्यादा अप्स थे, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ। तो निया की जर्नी अगर हम कहें कि रोलर कोस्टर राइड है तो गलत ना होगा। निया ने अपनी जर्नी डेफिनेटली पूरी जी है और हर हफ्ते दर हफ्ते उसने इम्प्रूव किया, अपनी गलतियों से उसने सीखा है। और यही एक कंटेस्टेंट की पहचान होती है कि आप अपनी मेहनत से अपने दम पे आप आगे बढ़ रहे हो, फैंस की सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हो। निया शर्मा और तरुण ने हमें बेहतरीन वेरिएशंस दी हैं थ्रू आउट द झलक सीज़न। हमें हर डांस फॉर्म उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। निया ने अपने हिसाब से जितनी वो मेहनत कर सकती थी, लिफ्ट्स हों चाहे डिफ़िकल्ट स्टंट्स हों, कोई मूव्स करनी हो, निया पीछे नहीं हटी, निया पीछे नहीं चूकी। एरियल एक्ट जो निया का था वो बहुत ही अमेजिंग था। अगर हम कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करें निया शर्मा की, तो यादगार परफॉर्मेंसेस में से वीक 2 की खतूबा वाली हो सकती है, रेट्रो स्पेशल की। और वीक 1 में जब उसने साकी साकी पे परफॉर्म किया था वो भी बड़ी अच्छी थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो निया शर्मा की जो बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगती है वो लगती है जो उसने प्यार किया तो डरना क्या पे परफॉर्म किया था, वो भी बड़ा अमेजिंग था। उसके बाद जो उसने ख़तरों के खिलाड़ी वाली परफॉर्मेंसेस दी थी, जो टिप टिप बरसा पानी था जो उसने परफॉर्म किया था, वो बड़ा अच्छा था। तो निया की जो जर्नी है काफ़ी सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है और निया की परफॉर्मेंसेस नो डाउट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो डेफिनेटली एक कंटेस्टेंट जिसको मैं चाहता हूं कि टॉप 5 में जाए वो है निया शर्मा, और हक से उसको जाना चाहिए टॉप 5 में। फैंस करेंगे उसको सपोर्ट और निया शर्मा डिज़र्व भी करती है टॉप 5 की वो पोजीशन। सेकंड मुझे लगता है कोई जाना चाहिए तो वो है रुबीना दिलेक। रुबीना दिलेक की बात की जाए, एज अगेन फाइटिंग स्पिरिट के साथ वो आती है स्टेज पे और मेहनत डेडिकेशन नज़र आती है उसके डांस में कि उसने अपने तौर पे कितना इस डांस परफॉर्मेंस में दिया है, अपना एफर्ट कितना डाला है। मतलब वो सिंसियर लगती है मुझे इस शो के साथ, सिंसियरिटी के साथ परफॉर्मेंसेस करती है। और कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगता कि रुबीना ने कहीं रिहर्सल में डंडी मारी होगी या रुबीना जो है हाफ हार्टेडली परफॉर्म कर रही है। वो आती है तो भाई डंका बजा के आती है और स्टेज फाड़ के जाती है। और रुबीना का जो ये एक विद इन अचीव विद इन का स्टाइल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रुबीना को मैंने कभी भी नॉन सीरियस नहीं देखा इस मंच के हवाले से। अगर हम उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसकी लगी थी जो उसने की थी दिल ले गई पे। उसके अलावा जो उसकी परफॉर्मेंस थी जो उसने वो की थी राम चाहे लीला चाहे, वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। प्लस जो अभी उसने घूमर की है ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और अगर हम कहें तो बैली डांस भी उसका काफ़ी अच्छा था। तो रुबीना की बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं जो हमारे दिमाग में है और जो उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रुबीना डेफिनेटली डिज़र्व करती है आना। रुबीना का चाहे कोरियोग्राफर से कितना भी इख्तलाफ हो कि वो अपनी कंटेस्टेंट को ऊपर नहीं ला पा रहा, अच्छा परफॉर्म नहीं करवा पा रहा, लेकिन अगर हम
रुबीना की एफर्ट्स देखें तो डेफिनेटली जो उसकी एफर्ट रही है हर हफ्ते दर हफ्ते जो उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है उस बेसिस पे हक से डिज़र्व करती है रुबीना दिलेक टॉप 5 की पोजीशन, उसको टॉप 5 में डेफिनेटली आना चाहिए। आई सो विश कि रुबीना का जो कोरियोग्राफर है कुछ टक्कर का होता, तुषार कालिया टाइप का या फिर आकाश या तरुण टाइप का कोरियोग्राफर होता तो रुबीना दिलेक फाड़ के जाती हर हफ्ते। लेकिन कोई बात नहीं, रुबीना दिलेक की जर्नी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है और रुबीना दिलेक भी डिज़र्व करती है टॉप 5 में आना। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो मुझे लगता है टॉप 5 में आना चाहिए हक से, वो है मिस्टर फैज़ू। मिस्टर फैज़ू की बात की जाए तो ये वो वाहिद कंटेस्टेंट है जो अपने साथ एक फ़ैन फॉलोइंग लाता है। उसके चाहे टिकटॉक के फैंस हों, ख़तरों के खिलाड़ी से उसने कमाए हों, अपने यूट्यूब चैनल से कमाए हों, झलक में आके कमाए हों, एक मैसिव फ़ैन फॉलोइंग है मिस्टर फैज़ू की, इस बात से तो कोई भी डिनाइल नहीं है। जेन जी जो जनरेशन है, जनरेशन जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सपोर्ट करती है मिस्टर फैज़ू को, और जेन जी को रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर फैज़ू। टिकटॉक की दुनिया हो, यूट्यूब की दुनिया हो, हर जगह छाए हुए हैं। और मिस्टर फैज़ू मुझे जब आते हैं परफॉर्म करने के लिए उसके चेहरे पे एक होता है कि हाँ यार आज आया हूँ स्टेज पे तो स्टेज पे कुछ ना कुछ करके जाऊँगा धमाका, और काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस में धमाका करके भी गए हैं। मिस्टर फैज़ू की यादगार परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो जो उसने एक केरला कल्चर का एक्ट किया था वो काफ़ी अच्छा था। मिस्टर फैज़ू का मेरा वाला डांस काफ़ी अच्छा था, तो पहला परफॉर्मेंस उसने किया था। कि उसके अलावा जो साइकोटिक परफॉर्मेंस उसने किया है लास्ट वीक वो बड़ा अच्छा था मिस्टर फैज़ू का। उसके अलावा फर्स्ट क्लास जो उसने परफॉर्मेंस दी थी अपनी वो बहुत अमेजिंग थी, फैमिली राउंड में जो उसने दी थी। तो ये काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेज हैं मिस्टर फैज़ू के जो यादगार हैं। और मिस्टर फैज़ू की बात की जाए उसकी भी कोरियोग्राफर मुझे इतनी कमाल की नहीं लगती। उसकी कोरियोग्राफर को एक अच्छा कंटेस्टेंट मिला है बट उसका यूजेज वो अच्छा नहीं कर रही है। मिस्टर फैज़ू अपने दम पे यहाँ तक पहुँचा है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग अपनी मेहनत के दम पे यहाँ पे पहुँचा है। झलक में जितना वो डेडिकेशन से डांस करता है, जितना टाइम देता है झलक को, स्टेज पे जब वो आता है 2-2.5 मिनट की परफॉर्मेंस देने के लिए, उसकी शक्ल से लगता है कि वो कितना जेन्युइन है अपने इस कला को लेके, अपने इस मंच को लेके। तो उस जो जेन्युइन उसका एक नेचर है, जो उसकी एक ऑनेस्टी है, जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, वो उसके डांस में आती है, वो उसकी स्क्रीन पे नज़र आती है हम लोगों को, और हम कनेक्ट कर पाते हैं मिस्टर फैज़ू से। तो डेफिनेटली डिज़र्विंग है मिस्टर फैज़ू टॉप 5 में आने के लिए। एंड आई रियली होप कि मिस्टर फैज़ू भी वन ऑफ द टॉप 5 कंटेस्टेंट हों ऑफ झलक दिखला जा, जो हम देखें फिनाले वीक या फिनाले में। तो नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट, फोर्थ कंटेस्टेंट जो मैं चाहता हूँ कि झलक दिखला जा के टॉप 5 में हो, वो है डेफिनेटली नीति टेलर। कोई बात, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि नीति टेलर की जर्नी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। नीति टेलर ने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ एंड नाउ शी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कंटेंडर ऑफ झलक दिखला जा। बात करें आकाश की, आकाश बहुत ही कंपैटिबल कोरियोग्राफर है नीति टेलर के साथ, और नीति टेलर का जहाँ जहाँ आकाश ने जिस तरह से साथ देना हो वो हर परफॉर्मेंस में देता है। और नीति टेलर को अगर सही से तराशा गया है डांस के मंच पे तो वो आकाश के द्वारा तराशा गया है। हर हफ्ते दर हफ्ते हमने उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। नीति टेलर ने एज अ क्यूट बबली लड़की से अपनी शुरुआत की थी उस जर्नी के लिए, लेकिन नाउ शी इज़ अ टफेस्ट कंटेंडर। शी इज़ अ प्योर वुमेन जो हर एक डांस फॉर्म कर सकती है, हर एक स्टाइल कर सकती है। नीति टेलर की जर्नी में नीति टेलर को जजेस के द्वारा, चैनल के द्वारा बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है, लेकिन यही चीज़ जो है उसके फैंस भांप गए थे और उन्होंने उतना ही ज़्यादा प्यार नीति टेलर को दिया है। नीति टेलर को हमेशा हर हफ्ते 1, 2, 3 की पोजीशन पे रखते हैं। वोटिंग कह लो, पॉपुलैरिटी पोल कह लो, नीति टेलर का कभी भी 3 से पीछे नहीं रही है। और नीति टेलर की जो अगर यादगार परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जो रमता जोगी वो बहुत अच्छी गई थी उसकी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो उसने नगाड़ा संग ढोल, वो तो मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस है जो उसने नीति टेलर ने की। उसके अलावा जो उसने रणबीर कपूर का पूरी स्पेशल की जो परफॉर्मेंस दी थी वो बड़ी अमेजिंग थी। इस तरह नीति टेलर ने काफ़ी सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं जो कि तारीफ़ के काबिल हैं। और वो परफॉर्मेंसेस के दम पे अगर हम बात करें, उसकी मेहनत के दम पे बात करें तो डेफिनेटली शी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कंटेंडर, और टॉप 5 में जाने के हक से उनको जाना चाहिए टॉप 5 के अंदर। वो हकदार है टॉप 5 की, और इस बात से तो कोई गिला ही नहीं कर सकते कि नीति टेलर ने इस कंपटीशन का लेवल और बार दोनों बढ़ा दिया है अपनी मेहनत और अपनी लगन से। और नीति टेलर को डेफिनेटली उसके फैंस पहुंचाएंगे टॉप 5 में। और ये है मेरे वो 4 नाम जिनको मैं चाहता हूँ टॉप 5 में जाना। नाउ लास्ट वन जो मैं चाहता हूँ टॉप 5 में जाने के जो लायक है वो है श्रुति झा। श्रुति झा की बात की जाए
उसका जो कोरियोग्राफर है ही इज़ मोर इनटू एक्टिंग एंड वेस्टिंग स्टेज। बट श्रुति झा की डेडिकेशन और परफॉर्मेंस की बात की जाए, श्रुति बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देती है, परफॉर्मर है वो। वाइल्ड कार्ड आई थी लेकिन वो अब झलक के मंच पे अपने आप को कंप्लीटली सिक्योर कर चुकी है। जहाँ तक बात की जाए उसके स्टेप्स की, उसकी सॉन्ग सिलेक्शन की, डांस की, श्रुति इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करती है अपना डांस, अपने स्टेप्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है स्टेज पे। उसकी मेहनत, उसकी लगन दिखती है। जो उसका एक स्टाइल है, जिस तरह की वो फ्लेक्सिबल उसका जो स्टाइल है वो परफॉर्मेंसेस में दिखता है और वो परफॉर्मेंसेस को उभार देता है। श्रुति झा बहुत ही डेडिकेटेड डांसर है और जो उसकी चंद परफॉर्मेंसेस की बात की जाए जो उसने बड़ी अच्छी दी हैं, वो सुन साथिया की जो परफॉर्मेंस लास्ट वीक हुई है वो बड़ी अच्छी थी श्रुति की। उससे पहले जो उसने टम्मा टम्मा अगेन पे डांस किया है वो बड़ा अच्छा था। और उसके अलावा जो उसने पहला परफॉर्मेंस दिया था अपना दीवानी मस्तानी का, वो बहुत अमेजिंग था। तो यही सारी परफॉर्मेंसेस जो है ना श्रुति झा ने जो दी हैं मंच पे आके, इसी ने कंपटीशन का लेवल जो थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। और टॉप 5 में आखिरी नाम मेरा है श्रुति झा, जो दिल से डिज़र्व करती है, हक से डिज़र्व करती है टॉप 5 की इस लिस्ट में आना। तो माय टॉप 5 आर नीति टेलर, रुबीना दिलेक, निया शर्मा, श्रुति झा और मिस्टर फैजू। अब बात करते हैं कि जजेस के द्वारा वो किन को पहुंचाएंगे टॉप 5 में। जहां तक मुझे लगता है जजेस की जो बेजा सपोर्ट रहती है जिन कंटेस्टेंट्स को, उनको पहुंचाएंगे टॉप 5 में। तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने 5 नाम लिए हैं इनमें से मुझे लगता है कि 2 को जजेस निकाल के अपने 2 फेवरेट्स उसमें फिट इन करेंगे। तो जजेस के द्वारा जो मुझे लगता है कि जो 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो मेरी लिस्ट को रिप्लेस करेंगे, तो जजेस के द्वारा वो 2 नाम हैं गुंजन और कश्मीर। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये लोग नीति टेलर और श्रुति झा की जगह गुंजन और कश्मीर को लेके जाएंगे, जो कि अनफेयर होगा उन दोनों के लिए, क्योंकि वो लोग मेहनत करके आए हैं यहाँ तक, अपने दम पे आए हैं, वेरिएशन दी है, स्ट्रगल दिखी है हमें। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो मैंने टॉप 5 बताए हैं, जो कि श्रुति, नीति, निया, फैजू और रुबीना, इनमें से कोई भी रिप्लेस हो किसी भी और कंटेस्टेंट से, क्योंकि यही है डिजर्विंग टॉप 5 जनता की नज़र में, मेरी नज़र में। और यही अगर टॉप 5 वो है, इस चैनल की टीआरपी और ऊपर जाएगी और हम लोग देखेंगे कि बेहतरीन मुकाबला होगा फिनाले वीक के अंदर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग किन को पहुंचाना चाहते हैं टॉप 5 की पोजीशन में। मेरे टॉप 5 बताता चलूँ फिर से: श्रुति झा, नीति टेलर, निया शर्मा, मिस्टर फैजू, रुबीना दिलेक। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपके हिसाब से कौन है टॉप 5। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।